किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी आस न समाप्त हो। नारद जी एक बार भगवान के पास जा रहे थे धाम। रास्ते में देखे कि एक नीम के वृक्ष के नीचे एक महात्मा ध्यान में बैठे हैं। तो नारद जी सोचे भगवान के भक्त हैं, तो इनकी कोई बात होगी तो चल रहा हूं, लेते चलूं, पहुंचा दूंगा वहां तक। नारद जी महात्मा को प्रणाम किए, बोले कि जा रहा हूं प्रभु के पास, कोई बात हो तो कहिए, पहुंचा दूंगा वहां तक। उस महात्मा ने कहा, नारद जी आपकी मेरे पर बड़ी कृपा होगी, एक एक प्रश्न का उत्तर ले आइएगा। कहिए कहिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए यहां ध्यान में बैठा हूं, तप में बैठा हूं। आप केवल ये पूछ कर आइएगा कि भगवान हमको दर्शन कब देंगे। नारद जी बोले ठीक है। पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, दंड प्रणाम किए, अपनी बात किए। फिर कहे प्रभु मार्ग में एक आपके भगत जी मिले थे, विशाल नीम का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठे थे प्रभु। उन्होंने पूछा है कि आप उनको दर्शन कब देंगे प्रभु। भगवान बोले दूंगा। कब देंगे प्रभु, वही तो पूछ रहे हैं वो। तो भगवान ने कहा जाकर कहिएगा कि उस वृक्ष में जितने नीम के पत्ते हैं उतने साल बाद दूंगा। नारद जी को ये बात बहुत बुरी लगी। अब भगवान से कुछ बोल नहीं सकते, क्यों? विशाल वृक्ष था नीम का, उसमें करोड़ों पत्ते होंगे। भक्त के साथ ऐसा विनोद। खैर अब भगवान से कुछ कह नहीं सकते। वापस आए, मार्ग में वो महात्मा मिले। तो उन्होंने कहा कि नारद जी आपने मेरा प्रश्न पूछा। नारद जी बोले छोड़िए उसका उत्तर मत सुनिए, आपको कष्ट होगा। बोले कहिए ना भगवान ने क्या कहा। नारद जी बोले देखिए अब दुखी मत होइएगा, भगवान ने कहा है कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद आपको भगवान दर्शन देंगे। है ये सुनना था कि वो महात्मा खुशी से नाचने लगे। नाचने लगे हो। नारद जी बोले अरे पागल हो गए क्या? बोले पागल नहीं, मैं आनंद में नाच रहा हूं। तो ये नाचने के विषय है कि रोने का विषय है? महात्मा बोले नारद जी ये नाचने का विषय है। अब तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि दर्शन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अब ये तो तय हो गया कि मिलेगा, भले कितने साल बाद मिले, ये तो तय हो गया ना, अब मिलेगा है? अरे किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन। नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। देख कर प्रेम आंसू
शबरी केवट जटायु अहल्यादि के शबरी केवट जटायु अहल्यादि के पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें खुद आप आ करके मिल जाएंगे खुद बखुद आप आ करके मिल जाएंगे इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी दर्श देने को रघुबर जी आएंगे जब दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें प्रभु की जूठन प्रसादी पिपल जाएंगे प्रभु की जूठन प्रसादी स्वप्न साकार होगा तभी राम जी स्वप्न साकार होगा तभी राम जी जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का पूर्ण कर दो
मनोरथ ये राजेश का जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। ये राजेश का जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। इसलिए रास छोड़े कभी न कभी विरह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए रास छोड़े कभी न कभी। इसलिए रास छोड़े कभी न कभी। इसलिए रास छोड़े कभी न कभी। अरे राम ही केवल प्रेम पियारा जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा जानी लेहु जो जान निहारा। गोस्वामी जी कहे कि राम जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना
यह दुनिया गोरख धंधा है, यह दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। अरे सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी
किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी। प्रभु जो तेरा फैसला है, किस्मत है ये हमारी। जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक। हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाए, हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे। सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। प्रभु मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी। बस सब तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी। सब तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। प्रभु तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। अब तेरा ही आसरा है, सारे जहां के प्रातःकाल लोगों ने सुमंत जी को कहा जाइए, महाराज अब तक नहीं जगे, क्या बात है। सुमंत जी कोप भवन में गए। कैकेयी जी ने कहा मुझे नहीं मालूम क्या बात है, राम को बुला कर लाइए। राम जी आए हैं। कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम, मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है और भरत के लिए राज सत्ता, वही सुनकर पिताजी की गति भई है। आपको बताएं, राम जी बतिया सुन के नाचने लगे। कहते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुमा तू बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमा तू बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनिहारा,
संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण राम जी कहते हैं माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं वचन में प्रेम रखता है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। इसके बाद एक दिन चित्रकूट में मेरे राघव जी है, प्रभु के मन में आया कि सीता का श्रृंगार किया जाए। प्रभु अपने हाथ से एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। प्रभु निज कर भूषण राम बनाए, निज कर लक्ष्मण भैया कहीं गए थे, प्रभु अपने हाथ से पुष्प उतारे, केश के लिए चूड़ामणि बनाई, कानों के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजू के लिए बाजूबंद बनाया, हाथ के लिए कंगन बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया। किससे? पुष्पों से बनाया। किसने? राम जी ने। और बनाने के बाद बड़े प्रेम से सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। और बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला। प्रभु मां को पहना के बैठ गए। पूरा का पूरा देव समाज ऊपर आकर भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा है। उसी भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। देखा, देखिए धर्म में गति न होने का परिणाम देखिए। जयंत देखा कि ये भगवान जो अपनी पत्नी को सजा रहा है वो भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता लगाऊंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। मती मारी जाती है तो ऐसा ही काम करता है आदमी। बाबा कहते हैं इंद्र का बेटा जयंत उसी समय सुरपति सूताधारी बायस बेसा, सुरपति सूताधारी बायस बेसा, सच चाहत रघुपति कर देखा, सच चाहत रघुपति बल देखा, सच चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर आया है। जिस प्रकार चींटी समुद्र की गहराई का पता लगाने चले हो, मूर्ख भगवान की भुजाओं का बल पता लगाने आया। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम,
घर में ठाकुर जी के जब पास बैठिए ना, दो बात कहिए, स्वभाव बन जाए। पहली बात, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दूसरी बात, महामंत्र, जेहि विधि ना